माना हे कृष्ण, हे माधव, मेरी कृपा करके आप रक्षा करो। भगवान कहते हैं अर्जुन, कभी कभी जब पैर में कांटा लग जाता है तब मानव को कांटे का ही प्रयोग करके उस कांटे को निकालना होता है, और तुम भूल गए। आप जब महाभारत की युद्ध की भूमि में थे उस वक्त मैंने तुमको ज्ञान दिया था गीता का, उसी ज्ञान को तुम याद करो। उसी में कुछ ना कुछ सूत्र तुमको ऐसा मिलेगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा। महाराज गीता के सूत्र को याद किया, और सूत्र को याद करके तुरंत जो अपने पास में गुरु द्रोणाचार्य ने जो ब्रह्मास्त्र दिया था उसका प्रहार किया। दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र टकरा करके महाराज दोनों शांत हुए। अश्वत्थामा की ओर अर्जुन भागे हैं, और भाग करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, पकड़ करके खींच करके लाए हैं, और खींच करके महाराज रथ में डाल लिया, बांध लिया। बड़ी विकराल परिस्थिति कर दी अश्वत्थामा की मारते मारते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसे अभी यहीं मार दो। अर्जुन कहते हैं कि गोविंद, मैंने संकल्प किया है कि द्रौपदी के सामने ही ले जाकर के जो द्रौपदी इसको दंड देगी, ये द्रौपदी ही निर्भर करेगी कि इसको कौन सा दंड देना है, मैं इसे वहीं पर दंड दूंगा। भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है चलो। भरी सभा में ला करके अश्वत्थामा को लात मार करके रथ से नीचे गिराया गया। अश्वत्थामा गिर गया, और गिर करके भरी सभा में अपने शीश को झुका करके बैठा है। महाराज कर्म ही इतना निंदनीय करा है, निगाह नहीं उठा सकता। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतता इव दारुण। जो लोग बच्चों की हत्या करें उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। कैसे? उन्हें प्रताड़ित करके मारना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। मृत्यु तो उनके लिए बहुत छोटा सा उपाय है, उन्हें प्रताड़ित करके मारना चाहिए कि यदि लोग उसको देख भी रहे हों तो आगे करने वाले लोग साहस इस बात का ना कर सके, किसी बच्चे को सोते हुए को मार सके। प्रताड़ित करके उस मानव को मारना चाहिए। ऐसा मृत्यु दंड देना चाहिए कि देखने वालों को भी रूह कांप जाए, जो ऐसा कर्म ना कर सकें। अब तो महाराज अश्वत्थामा पड़ा है, भगवान सामने खड़े। द्रौपदी से अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी जाकर के लो, तुम्हारा जो दुष्ट था, तुम्हारे जो पुत्रों को मारने वाला हत्यारा था, वह तुम्हारे समक्ष है। तुम उसको जो दंड देना चाहते हो दो, दंड देते। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा की ओर देखा और देख करके एकदम भागी है महाराज, और भाग करके उस अश्वत्थामा की डोरियों को खोलने लगी जिससे वो बंधा हुआ था। इस दृश्य को देख करके सब अचंभित रह गए। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामाश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हे अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? यह तुम्हारे गुरु का पुत्र है, कैसी परिस्थिति है? गजब, सामने शव पड़े हैं। यह भारत की नारी के अंदर ही इतना बड़ा हृदय हो सकता है। और अर्जुन को उस वक्त ज्ञान का उपदेश कर रही है द्रौपदी। लोग कहते हैं ना कि भगवान आखिर पांडवों और द्रौपदी के साथ में इतने समय तक क्यों रहे? इस दृश्य को देखना आपकी, भगवान द्रौपदी के साथ में क्यों खड़े रहे और द्रौपदी को क्यों अपना मित्र नाम के संबोधन से संबोधित करते थे कि द्रौपदी मेरी मित्र है। कि जिन द्रोणाचार्य ने, यह द्रोणाचार्य का पुत्र है, और द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। इसके अंदर जो रगों में जो रक्त बह रहा है वह द्रोणाचार्य का है। और तुम भूल गए उस वक्त के समय को। अश्वत्थामा के पिता ने जिस वक्त तुमको जो युद्ध की कला सिखाई थी, जो ज्ञान दिया था, वह ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया, उस ज्ञान को तुम्हें दिया।
और आप आज उसी के गुरु के पुत्र को तुम हत्या करना चाहते हो। अर्जुन कहते हैं कि ये क्या कर रही हो द्रौपदी, इसने तुम्हारे बच्चों की हत्या करी है। तुम्हारे बच्चों को मारा इसने। बोले संतान किसकी थी? मेरी। बोले अर्जुन, संतान यदि मेरी थी तो मुझसे ज्यादा दुख तुम्हें नहीं हो सकता। इस अश्वत्थामा पर मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही। मुझे दया तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी माता कृपी हैं उन पर दया आ रही है, क्योंकि एक माँ की दुख पुत्र का जब मृत्यु के बाद में क्या होता है, इस बात का एहसास अर्जुन तुम्हें नहीं हो सकता। यदि आज यह अश्वत्थामा मारा गया तो माता कृपी के जो पति हैं द्रोणाचार्य, वे महाभारत की भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उनका एक ही सहारा है यह अश्वत्थामा। यदि यह भी मारा गया तो मेरे पास तो आप 5 पांडव हो, मेरा जीवन आराम से कट सकता है। यदि आज अश्वत्थामा यह पापी मारा गया तो इसकी माता का जीवन बड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। आप इसे छोड़ दो। भीम कहता है कि भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना, यदि आप इसे छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो वह भगवान के पास में आए और भगवान के पास में आकर के बोले कि प्रभु, जब रास्ता कहीं नहीं निकलता तो आप ही रास्ता दिखाओ कृपा करके। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बदारण। अर्जुन, कभी भी ब्राह्मण के बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और वो भी गुरु के पुत्र को कभी नहीं मारना चाहिए। तो और हाँ अर्जुन, एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आताताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। बोले गोविंद, ये कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ यह ब्राह्मण है, दूसरी तरफ यह आताताई है, इसका क्या करें? बोले अर्जुन, जिस गीता के ज्ञान को तुमने ग्रहण करा है उसी गीता के अंदर जाओ। फिर अर्जुन को भगवान गीता में डुबकी लगवाते हैं, फिर उन गीता के उपदेश को याद दिलाते हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है हमें गीता, जगत के पास से निस दिन बचाती है हमें गीता। महाभारत के गिरधर की बरीत में अमर वाणी, उखाड़ा मोह जड़ के पात के उर में बसी गीता। एक एक श्लोक है इसके हजारों पाप के नाशक, हमें भी कर्म पद की ओर ले जाती सदा गीता। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है हमें गीता। जब मानव को धर्म समझ में नहीं आता, जब गीता ही धर्म के बारे में बताती है कि वास्तविक धर्म क्या है, और अर्जुन को आज प्रथम बार धर्म सिखाया है महाराज कि धर्म क्या है, फिर गीता की ओर लेकर के भगवान गए हैं और गीता की ओर ले जाकर के बताते हैं। भगवान ने बताया कि अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं और आताताई को छोड़ना नहीं। अब अर्जुन कहते हैं प्रभु, अब आप सीधे सीधे वाक्यों में बोलो कि रास्ता क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भगवान खुद संबोधन करते, देखो अर्जुन, एक काम करो, यह ब्राह्मण है, इसको मृत्यु तो दे नहीं सकते। एक काम करता हूं मैं, इसको आजीवन चिरंजीव रहने का श्राप देता हूं कि यदि इस अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो एक बार मर करके इसका जीवन खत्म, परंतु इसे मैं इतना कुरूप बना दूंगा कि यह जब जब अपने आप को देखेगा, देख करके ये मृत्यु मांगेगा, परंतु मांगने के बाद में भी इसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। और आज भी शास्त्रों में अश्वत्थामा को भगवान ने चिरंजीव होने के लिए बोला, और आज भी अश्वत्थामा जीवित है। बचपन से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, भगवान ने उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके महाराज
उस अश्वत्थामा को कुरूप कर दिया। आज भी अश्वत्थामा का शरीर गलता है महाराज। और कहा कि जहां पर समाज रहता होगा अश्वत्थामा वहां नहीं जा सकता। यदि अश्वत्थामा किसी वैद्य को भी अपने आप को दिखाना चाहे तो अश्वत्थामा नहीं आ सकता। बड़ी विकराल परिस्थिति है। धक्के मार करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया महाराज। अश्वत्थामा चले गया। इधर अब भगवान की जाने की तैयारी है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराया भगवान ने, धर्म की स्थापना करी। और धर्म की स्थापना के बाद में रात्रि में भगवान कहते हैं कि भैया अब तुम महाभारत का युद्ध जीत चुके हो, तुम्हें अपना राज्य मिल चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। कुंती कहती है प्रभु जब आप जाने की बात करते हो तो मन को ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण जा रहे हैं, आप मत जाइए। बोले मां मैं किसी को सुख और दुख देने के लिए नहीं आया। भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा। जब जब जहां पर धरा पर अधर्म बढ़ेगा मैं कोई ना कोई स्वरूप लेकर के आऊंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। माँ अब यहाँ पर धर्म स्थापित हो चुका है, अब द्वारिका के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे भी राज्य में जाना है, मुझे भी अपनी माँ के पास में जाना है, आप कृपा करके चलो। लोगों ने तय किया, पांचों पांडवों ने और माता कुंती ने बोले भगवान को तो भेजना ही पड़ेगा, आज नहीं तो भगवान कल जाएंगे। भगवान की जाने की तैयारी हुई और जैसे ही भगवान की जाने की तैयारी हुई भगवान ने एक कदम रथ पर रख दिया है। भगवान ने अर्जुन का रथ बहुत चलाया। आज अर्जुन भगवान के रथ पर सारथी बनकर के बैठे हैं और भगवान आज रथ पर विराजमान होकर के भगवान को लेकर के अर्जुन चलने की तैयारी में है। इतने में ही महाराज भगवान जा रहे हैं और जाते जाते बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है महाराज। भगवान एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में ही बड़ी विकराल परिस्थिति आई। एक छोटी सी अवस्था की आयु की स्त्री दौड़ती दौड़ती भागी भागी आई। कृष्ण कृष्ण माधव माधव मेरी रक्षा करो, कृपा करके मेरी रक्षा करो। इस बात को लेकर के माधव के सामने भागती हुई आती है। भगवान ने देखा अरे ये कौन भागा आ रहा है। पाई पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं कदवयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे माधव, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी मृत्यु निकट आती है। और जैसे ही भगवान के पास में आकर के जैसे ही वह स्त्री लेटी भगवान ने उसको बाजुओं को पकड़ लिया। बोले बेटी क्या कर रही हो, जरा अपना कष्ट बता, क्या है, क्या हुआ तुझे। और जैसे ही भगवान ने उसका चेहरा देखा वह कोई और नहीं थी, वीर अभिमन्यु की पत्नी स्वयं उत्तरा थी। जो अभिमन्यु महाभारत की भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुका है महाराज, जितने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने पर इतनी वीर गता से उस वीर गति को प्राप्त हुआ। भगवान ने देखा उत्तरा क्या हुआ बेटी। बोले गोविंद मेरे गर्भ के अंदर एक पुत्र है, उस पुत्र को मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे गर्भ के अंदर कुछ जल रहा है। भगवान ने अपने नेत्र बंद करे। अरे भगवान ने देखा अरे अश्वत्थामा ने तो कुल को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह क्या किया इस नालायक ने, इसको तो मानना चाहिए था, इसको तो करना चाहिए था कि इसके प्राणों को बख्श दिया गया, इसके प्राणों को बचा दिया गया। इसने यह क्या किया। भगवान ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूं। आज भगवान सामने खड़े हैं महाराज। भगवान ने कहा उत्तरा परमात्मा से प्रार्थना कर, परमात्मा ही तेरी रक्षा करेगा।
भगवान की क्या गजब की लीला है महाराज। भगवान एक समक्ष सामने खड़े हैं और जैसे ही उत्तरा को देखा महाराज, देख करके उसके गर्भ की पीड़ा को समझा। गोविंद एक रूप में सामने खड़े हैं और तुरंत ही दूसरे रूप में एक अंगूठे के बराबर प्रवेश, गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर झेला है गोविंद ने। क्या गजब की बात है महाराज, कितना गजब है। और उत्तरा के सिर पर हाथ रख के पूछते हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं माधव कोई कष्ट नहीं है, और मेरे गर्भ की जो पीड़ा है वह शांत हो रही है। गर्भ के अंदर ही महाराज यह भारत की पवित्र नारी है। कितनी गजब की बात है। उत्तरा एक पहली स्त्री ऐसी है, लोगों ने, माताओं ने गर्भ के अंदर भगवान को धारण किया है, भक्तों को धारण किया है, लेकिन उत्तरा पहली नारी है जो एक ही साथ में भगवान और भक्त को गर्भ के अंदर धारण किया है महाराज। उत्तरा पहली नारी है। अब तो महाराज गजब की बात। उत्तरा कहती है, गोविंद यदि आज तुम ना होते तो मुझे कोई बचा नहीं सकता था। इस दृश्य को देख करके कुंती बड़ी अचंभित रहेगी। गोविंद तुमने हमेशा मेरे बच्चों का साथ दिया है, यदि आप नहीं होते तो कौन इनकी रक्षा करता? कोई कह सकता था कि महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा थे, महाभारत की भूमि में इतने बड़े बड़े योद्धा कि जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। स्वयं पितामह भीष्म जिसने पांडवों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वह पांडवों के सामने युद्ध की भूमि में उनको मारने के लिए तैयार खड़ा है। कोई कह सकता था कि पांडव बच पाएंगे, लेकिन आपकी कृपा से बचे। गोविंद कहते हैं, बुआ आज कैसी बात कर रही हो आप? बोले, गोविंद आज आप मत छुपाओ कुछ भी, कृपा करके आज मैं जो कह रही हूं आप कृपा करके सुनो। आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं, आप कृपा करके महाराज दया करना। आज जो तुम भगवान सबको अंतिम समय में दे रहे हो कुछ ना कुछ, मुझे सुख नहीं प्रभु आप दुख देना। भगवान कहते हैं कि बुआ मेरे में तो ना सुख में किसी को देता हूं ना दुख में किसी को देता हूं, कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है, कर्म ही व्यक्ति को दुख देता है बुआ। बोले, गोविंद ये बुआ बुआ का शब्द आप प्रयोग करके सब कुछ मोह लेते हो, आप सारी बातें भुला देते हो। और आज आप थोड़ी देर के लिए गोविंद, आप विदाई का समय है, आप कृपा करके शांत रहिएगा। आज मैं जो कह रही हूं, जब मेरी मृत्यु निकट हो कृपा करके आप मेरे समक्ष खड़े रहना प्रभु। जय रामो हन कृपा करके छटा नी दिखा देना। जय रामो हन कृपा करके छटा नी दिखा देना। जय रामो हन कृपा करके छटा नी दिखा देना। जय रामो हन कृपा करके छटा नी दिखा देना। हृदय के हौसले कुछ तो दुखी मन से मिटा देना। हृदय के हौसले कुछ तो दुखी मन से मिटा देना। जय राम हन कृपा करके छटा नी दिखा देना। आली सेवा बड़ी भक्ति से। प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी। हमारे प्राण जब निकले करें सुरपुर की
निकले करें सुरपुर की तैयारी। हमारे प्राण जब निकले करें हे गोविंद, सुरपुर की तैयारी। जब हमारे शरीर से प्राण निकलने के लिए हो तो कृपा करके कृपा करना। मृत्यु तो मानव को आनी ही है, लेकिन उसकी मृत्यु के सामने यदि एक दृश्य आपका हो जाए तो जीवन जीने का और मरने का आनंद अलग हो प्यारे। हमारे प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी। हमारे प्राण जब निकले करें सुरपुर की तैयारी। तुम तेरे छे खड़े होकर, तो तुम तेरे छे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। तो तुम तेरे छे खड़े होकर मधुर मुरली बजा देना। जरा मोहन कृपा करके चटानी दिखा देना। जरा मोहन